मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। आओ प्रणो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। Sanghini is a women's organization working in Bhopal and other districts of Madhya Pradesh, which works to eliminate discrimination against women and girls based on a patriarchal system prevalent in the society. संगनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2003 का है और इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भी एक पूरी कहानी है। जब मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी तो हम लोगों ने पूरा एक स्टडी किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि महिला मुद्दों पर काम करने वाले कितने संगठन काम कर रहे हैं। 2003 में जब हम लोगों ने ये छोटा सा अध्ययन किया उसमें हमने देखा कि यहाँ पर महिला मुद्दों को केंद्र में, वैसे प्रोजेक्ट बेस पे काम करने वाले काफ़ी सारे संगठन हैं, लेकिन सेंटर में महिलाओं को रखते हुए, महिलाओं को फोकस में रखते हुए, खासतौर से उनके जेंडर जो इश्यूज़ हैं उन पर काम करने वाले संगठन ना के बराबर हैं। जब औरतों के साथ हिंसा होती है तो जो लोग यहाँ पर एज ए एक्टिविस्ट काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं वो एक काफ़ी कम समय के लिए उस केस पर कुछ काम करते हैं और कई बार उस केस को अधूरा छोड़कर अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो महिला सफ़र करती है। तो ऐसे में फिर हम लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा संगठन की ज़रूरत है जहाँ पर हम उस पर फोकस करें और फिर हम लोगों ने संगनी की स्थापना की। उसके लिए ऑब्जेक्टिव यही था कि हम वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा ये पूरा संस्था जो है वो चलाई जाए और एक तरह के कॉन्सेप्ट था महिला अड्डा का, एक ऐसा स्पेस जहाँ महिलाएं आएँ, अपनी बात रखें, स्वतंत्र होकर वो कोई भी एक्टिविटी करें, किसी भी तरह का बातचीत करें, अपने उनके अंदर जो जद्दोजहद चल रही है उसको भी शेयर करें। अगर उनके पास कहीं रहने की समस्या है तो वो यहाँ आकर रह सकती हैं कुछ समय तक के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक स्पेस की कल्पना की और 2003 में हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और ये टोटली मध्य प्रदेश में काम करने वाले महिला संगठनों के कुछ साथियों का कुछ महिला एक्टिविस्ट के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। Sanghini has been conducting trainings for various government departments, institutions, groups, educational institutes on women's issues through various training workshops and other awareness programs. देखिए, ट्रेनिंग में हम लोगों ने शुरुआत की थी जैसे स्टिचिंग से, क्योंकि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, तो हम लोगों ने स्टिचिंग का उनको ट्रेनिंग किया था जिसमें वो रिपेयरिंग वर्क करें, क्योंकि रिपेयरिंग वर्क भी बहुत निकलता है और ये महिलाओं का कम पैसे से भी काफ़ी इनकम हो जाती है, एटलीस्ट जो है डेली वेजेस जो है वो उनके निकल आते हैं। फिर हम लोगों ने उनका कुछ ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग किया था, पार्लर की ट्रेनिंग की और पार्लर की ट्रेनिंग करने के बाद वो महिलाएं कुछ घरों में जाकर उनके जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती हैं। हम लोगों ने कैटरिंग का काम किया, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर में काफ़ी संख्या में महिलाएं खाना बनाने का काम करती हैं, तो खाना बनाना भी एक कला है और इसी में अगर और कंपोनेंट जुड़ जाएंगे जैसे कि चाइनीज़ बनाना, साउथ इंडियन बनाना, कुछ स्वीट्स बनाना, कुछ कुकीज़ बनाना, बेकरी आइटम बनाना, इस तरह की ट्रेनिंग की ताकि लोगों को जो वो होटल वाला स्वाद जो है वो घर में मिल जाए। और इससे क्या होगा कि महिला की इनकम भी मजबूत होगी और एम्प्लॉयर को भी डेली का जो वो खाना नहीं खाना चाहते हैं और उसके लिए वो बाज़ार पर डिपेंड करते हैं तो वो भी बच जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह की काफ़ी सारी उनकी ट्रेनिंग्स की हैं। अभी 100 लीडर्स का ट्रेनिंग का पूरा टारगेट है जो यूनियन लीडर्स हैं, और उसके साथ ये लड़कियां भी हैं, वो भी मतलब हर ग्रुप में लीडर सिलेक्ट किए हैं, मेंबर एक ऑल ओवर हैं, उनमें से लीडर्स हैं, उनमें लीडर की पहचान की गई है और लड़कियों में भी जिनमें लीडरशिप क्वालिटी निकल के आई है, तो फिर उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनके और थोड़ा उसको निखारने की कोशिश चलती है। संगनी ने 2 व्हीलर का ट्रेनिंग किया, क्योंकि 2 व्हीलर एक मोबिलिटी को बढ़ाता है। जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, लड़कियां जॉब करने जाती हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर जॉब करती हैं और काफ़ी उनको बस्ती में या अलग अलग बस्तियों में जाके मूवमेंट करना होता है, तो हम लोगों ने 7 डेज़ का कोर्स भी चलाया जहाँ पर हम लाइसेंस से लेकर उनको ऑन रोड प्रैक्टिस भी कराते हैं ताकि महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के लिए बाहर जाएं,
अपने आप को मजबूत करें, ना कि वो डिपेंड रहें और डिपेंडेंसी की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से या कहीं एक जगह से दूसरी दूर पे जाना है उसकी वजह से वो फिर नहीं जा पाती हैं। लेकिन अपने हाथ में अगर गाड़ी रहती है और उनको वो ड्राइविंग स्किल आता है तो फिर वो आगे बढ़ सकती हैं। तो हमने उनको ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद हम लोगों ने इनको प्लेस करने का काम किया, तो जिससे इन्हीं का जो काम कर रही थी उसके में थोड़ा कौशल विकास का काम हुआ। मैंने पैरालीगल की ट्रेनिंग की है, मैंने PLW की ट्रेनिंग की है और मैंने लीगल एड की ट्रेनिंग भी ली है। मैंने खुद ड्राइविंग क्लास सीखी हुई है, अब मैं 22 लोगों को सिखा रही हूँ। और मतलब ड्राइविंग क्लास के लिए मैंने इसलिए सीखा है क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मैं ड्राइविंग सीखी है और आज मैं एक नया काम कर रही हूँ, नया नाम कमा रही हूँ। और संगनी ने मुझे मतलब इतना अंदर से ट्रेनिंग दी है, बहुत ज़्यादा मुझे सिखाया हुआ है, अपने अंदर मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। हम लोग एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि अशिक्षित महिलाएं, बहुत ही अनस्किल्ड महिलाएं भी इस तरह के व्यापार को कर सकती हैं, बस थोड़ा हौसला, हिम्मत और बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। तो संगनी जो है वो उनको बैकअप सपोर्ट देने का काम करेगी, लीडरशिप जो होगी वो महिलाओं की होगी। Through advocacy, we talk about improving solutions by keeping their position before the government, media and society. हमारे पास लॉयर्स की भी एक टीम है, महिला लॉयर्स की। महिला लॉयर के पीछे भी पर्सपेक्टिव कि महिलाओं के साथ ज़्यादा खुलकर बात कर पाती हैं, अपनी समस्या बता सकती हैं। तो संगनी के पास महिला लॉयर्स की टीम है जो उनको लीगल सपोर्ट करने का काम करती है और हम लोग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, महिलाओं से कोई किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते हैं। Sangini has conducted many researches on issues of violence against women in state, like domestic violence, sexual abuse, sexual harassment at workplace, etc. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी आसानी से FIR नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग बहुत बार उनके साथ जाते हैं और उनकी FIR दर्ज करवाते हैं। 100 डायल लेकर जाते हैं, लोक सेवा केंद्र लेकर जाते हैं, पुलिस थानों में जाते हैं। हम लोग कोर्ट में लोक अदालत के दिन भी अपना ग्रुप लेके गए थे और उन्हें सारी प्रोसेस समझाई कि यहाँ पर किस तरह आप काम करते हैं। फिर आगे की लड़ाई वो कई बार अपने आप फाइट कर लेता है, लेकिन शुरुआती दौर पे जो हाथ पकड़ने वाली बात होती है तो उसमें हमारी संस्था का बहुत अहम रोल रहता है। We have also published various booklets, magazines, study reports, women's law, poster pamphlets, stickers, training manual and other IEC material in simple language. Sangini has a direct association at state and national level women's organizations, groups and people's network, bringing all of us together and sharing our knowledge and experience on gender issues with each other and empowering each other. In Bhopal, Sangini has been working directly with the poor, deprived, backward and marginalized women in the community through various means of training, exposure awareness camp, group discussion, community meetings, taking leadership capacity within the women of the community to reach everyone. Sangini has developed community women and girls as volunteers and paralegal workers in the community to stop the social evils like rape, domestic violence, eve-teasing, child marriage, sexual harassment at workplace. In all these efforts, Sangini has consistently tried to connect women with the municipal corporation, police department, legal aid cell, labor department, etc. A lot of these women have been recognized by various departments. Sangini organizes many campaigns on women's safety issues, from time to time through modes like street plays, road shows, poster exhibitions, film shows, public dialogue and signature campaigns. While working in the community, Sangini has created groups of youths, including men and boys, groups of young girls at the community level called Kishori Yuva Manch. मैंने संगिनी में 1 साल जॉब की है, जिसके द्वारा मुझे वहाँ की जो मेरी सीनियर लोग, मेरी दीदी लोग थी वहाँ पर, मैंने उनके द्वारा से काम सीखा है वहाँ पे करना। और अदर बस्तियों में महिलाओं से और लड़कियों से ज़्यादातर मेरे बात करना रहा है, तो मैं लड़कियों से बेझिझक होकर बात करती हूँ, उनके कामों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर भी बात कर लेती हूँ और उनको समझाइश भी कर देती हूँ। सुनीता दीदी आती थी, मतलब मीटिंग करती थी मम्मी लोगों की, फिर उनसे हमने बोला कि हम भी ये मीटिंग में बैठ के हम भी मीटिंग करेंगे। वो दीदी ने एक मतलब लड़कियों का बनाया ग्रुप और फिर हमारी मीटिंग करवाई। हमारी मीटिंग को हो गए 6 महीने। These groups work in the community to provide support to get access to justice. हमने एक मदद भी की थी, एक लड़की थी, तो उसकी मतलब वो
कहीं चली गई थी, तो उसके घर वाले बहुत ढूंढ रहे थे। तो फिर हमने एक मदद की थी, हम 100 डायल ले गए थे। उनकी मम्मियों को पापा को नहीं पता था, फिर हम 100 डायल ले गए, उनको मिलाया। फिर वहाँ पे हमने बताया कि ये मतलब पुलिस वालों से बातें करी। उनकी मम्मी पापा को डर लगता था बातें करने, हमने बातें करी, फिर उनका मतलब सॉल्व करवा दिया। Sangini has also broken the stereotype of gender roles. We work to connect women in training that is different from the traditional role of women. Not only this, Sangini has also done the work of providing livelihood to single women, victims of violence, domestic workers, under which we give them training for driving, catering, caregiver, sewing, housekeeping and leadership and personality development. They work to become financially capable by getting better employment that is efficient and respectable in the society. Today, a lot of women are involved in alternative jobs like drivers, instructors, housekeepers, caregivers, and businesswomen. We have been working to provide counseling to the victims of violence through different means: police action, shelter, family counseling, free legal aid, legal counseling. Sangini also formed Victim Support Group a few years ago, in which women from every caste, class, and religion who are suffering from any kind of violence come together to share their experiences and boost each other's morale when needed. एक तो ये है कि एक जैसी लड़ाई है सबकी। हिंसा के मुद्दे पर, गैर बराबरी के मुद्दे पर हम एक मत हैं और वहाँ पर हमको अपनी एकजुटता दिखानी है। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी जो हम लोग को कमी दिखती है कि महिलाओं को अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। घर में भी उनका नहीं सुना जाता है, बाहर भी उनका नहीं सुना जाता है। इवन सरकार के स्तर पर भी उनको लगता है कि हम आपका कल्याण करने वाले हैं और आप बस हमारी सुनो। तो जहाँ जहाँ वो जाती सिर्फ सुनती आती हैं, वो बोलती नहीं है। यहाँ पर उनको ये हम लोगों ने स्पेस क्रिएट किया। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने वो स्पेस दिया है, महिलाओं ने वो स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पर वो खुल के बोल सकती हैं, खुल के बात कर सकती हैं। और एक दूसरे को जो सपोर्ट करने वाला बातचीत है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे का संबल नहीं बनेंगे तो हम अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे।